सुखनी और दुखनी की कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं और इस कहानी से आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। आज की ये कहानी सुखनी और एक दुखनी की कहानी है। किस तरीक़ा से दुखनी अपने दुख को काटती है और सुखनी अपने सुख को भोगती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी, इसलिए आप इस कहानी को पूरा और ध्यान से जरूर सुनें। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक कहानी। तो दोस्तों, गौर करते हैं इस कहानी की तरफ। दोस्तों, काफ़ी समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत धनवान सेठ रहा करते थे और उन सेठ की एक पत्नी थी। कुछ दिनों के बाद में उस सेठ की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया था। मित्रों, उस सेठ की पुत्री के जन्म के दौरान उन सेठानी की मृत्यु हो गई, जिससे पूरा घर दुखी हो गया था। इसलिए उस सेठ ने अपनी कन्या का नाम दुखनी रख दिया था। दोस्तों, सेठ जी अपनी पत्नी के मर जाने के बाद बहुत दुखी रहने लगे, क्योंकि उनकी पुत्री भी अभी बहुत छोटी थी। उनके दुख को देख करके सभी गांव वाले, परिवार वाले उनसे कहते थे कि सेठ जी आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए, लेकिन सेठ उससे मना कर देते थे। लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद घर वालों ने या परिवार वालों ने उनका विवाह करवा ही दिया। लेकिन दोस्तों, जो नई सेठानी आई थी वो सेठ की पुत्री से यानी उस दुखनी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मित्रों, इसी प्रकार से धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस नई वाली सेठानी से भी एक पुत्री का जन्म हुआ था। दोस्तों, इस तरह से उस बेटी के जन्म पर सभी बहुत खुश थे और इसलिए उस बेटी का नाम सेठ जी ने सुखनी रख दिया। जब दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगीं, लेकिन जो दुखनी नाम की कन्या थी वो भगवान शिव की आराधना किया करती थी, भगवान शिव की भक्त थी। लेकिन दोस्तों, वो सेठानी उस दुखनी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, उसे बहुत दुख देती थी, उससे घर का सारा कार्य करवाती थी और उसे खाना भी टाइम पे नहीं दिया करती थी। सेठानी उसे बची कुची सूखी रोखी रोटी खाने को दिया करती थी, लेकिन वो दुखनी उस खाने को खाकर ही प्रसन्न रहा करती थी और भगवान का भजन व्रत किया करती थी। इस तरह से मित्रों, धीरे धीरे जब दोनों बेटियां जवान हो गईं, विवाह के योग्य हो गईं, तब सेठ ने उन दोनों के लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। जब सेठानी ने ये देखा कि मेरे पति इन दोनों के लिए वर ढूंढ रहे हैं, तब सेठानी ने सेठ से कहा कि देखो कि तुम दुखनी के लिए सबसे निर्धन वर ढूंढना, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सेठ जी तो सेठानी के मुंहों में बंधे हुए थे, लेकिन वो भी क्या करते, मजबूर हो गए सेठानी की बातें सुनकर। सेठ ने मजबूर होकर के सेठानी की बात मानकर और दुखनी का विवाह गरीब परिवार में कर दिया और सुखनी का विवाह अमीर परिवार में किया। दोस्तों, इस तरह से दुखनी और सुखनी दोनों बहनें अपनी अपनी ससुराल चली गईं। दुखनी का पति बहुत ही गरीब था और वह कुछ काम भी नहीं किया करता था। बेचारी दुखनी अपना पेट भरने के लिए दूसरों के घरों में काम किया करती थी और वह इसी तरह से गुजर बसर कर रही थी। लेकिन उसने भगवान की पूजा और व्रत को नहीं छोड़ा था। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता चला गया। दुखनी और सुखनी के बच्चे भी हो गए, लेकिन उन दोनों की ससुराल पास पास ही थी, कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं थी। एक दिन की बात, सुखनी अपनी बहन दुखनी के घर पर गई और दुखनी से कहती है कि तुम दूसरों के घरों पर झाड़ू पोंछा करती हो, इससे अच्छा तो तुम मेरे घर पर आकर के झाड़ू पोंछा कर दिया करो। इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दिया करूँगी और बचा कुचा खाना भी दिया करूँगी। दोस्तों, दुखनी इस बात के लिए हाँ कर देती है और उसने सोचा कि ये तो मेरी बहन है, यह मेरे दुख को समझ सकती है।
तो मुझे औरों से कुछ ज़्यादा ही दिया करेगी। लेकिन मित्रों, जिसे आप अपना समझो, दुख में वह पराया हो जाता है। यह सब सोच करके दुखनी अपने बहन के घर काम करने के लिए जाया करती है, लेकिन उसकी बहन बचा कुचा बासा भोजन उस दुखनी को दे दिया करती थी। दोस्तों, बचे कुचे भोजन को लाकर वह दुखनी अपने बच्चे को खिला देती थी। मित्रों, एक बार की बात है, दीपावली का त्योहार था। सभी के घरों में अच्छे अच्छे मीठे पकवान बन रहे थे। दुखनी के बच्चे ने भी जब सबके घरों में ऐसा भोजन बनते देखा तो वह भी अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मुझे भी अच्छा खाना खाना है, मुझे भी अच्छा भोजन तैयार कर दो ना। दुखनी कहने लगी, बेटा, मैं अच्छा भोजन कहाँ से लाऊं? तुम्हारे पिताजी कुछ काम धंधा तो करते नहीं हैं, मैं इस अच्छे भोजन को कहाँ से लेकर आऊं? तो बच्चा कहने लगा, माँ, मौसी के यहाँ से लेकर के आओ ना, मौसी हमें अच्छा भोजन जरूर दे देगी। मित्रों, अपने बच्चे की बात मान करके वह दुखनी अपनी बहन सुखनी के घर गई और कहने लगी, हे बहन, आज त्योहार है और आज ताज़ा खाने में से बना हुआ थोड़ा सा भोजन मेरे बच्चे को भी दे देना। मेरा बच्चा बहुत भूखा है और उसे अच्छा खाने की इच्छा हो रही है। दोस्तों, सुखनी को दुखनी का इस तरह से खाना मांगना अच्छा नहीं लगा और गुस्से में आकर के सुखनी ने अपनी बहन दुखनी को बहुत भला बुरा कह दिया और दुखनी को अपने घर से निकाल दिया और रोते रोते वह अपने घर तक चली आई। जब दुखनी के बच्चे ने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो पूछ लिया, माँ, तुम क्यों रो रही हो? क्या मौसी ने तुम्हें खाना नहीं दिया? कोई बात नहीं है माँ, आज के बाद तुम मौसी के घर कभी खाना मांगने मत जाना। मैं जैसा भी है अपने घर सूखा रूखा मैं वैसा ही खा लूँगा। बच्चे की इस तरह की बातें सुनकर के दुखनी की आंखें भर आईं और वह सोचने लगी कि आज त्योहार है, आज मैं अपने बच्चे को अच्छा भोजन जरूर खिलाऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं जंगल में जाकर कुछ लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेच करके और अपने बच्चे के लिए अच्छा भोजन तैयार करूँगी। यही सब सोच करके दुखनी जंगल की ओर निकल गई। चलते चलते दुखनी को रास्ते में एक गाय मिली थी। वह गाय प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। वो गाय बच्चे को जन्म देने वाली थी। जब गाय ने दुखनी को देखा तो गाय कहने लगी, बेटा, मेरे पेट पर हाथ फेर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो दुखनी ने उस गाय के पेट पर हाथ फेरा तो उस गाय ने बड़े आसानी से उस बच्चे को जन्म दे दिया। इसके बाद में वह दुखनी आगे की ओर बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद में उसे एक नागिन मिली थी। उस नागिन के ऊपर चुचरी चढ़ी हुई थी और वह अपनी उस चुचरी को ठीक तरीका से उतार नहीं पा रही थी। नागिन को उस तोतली की वजह से कम दिखाई दे रहा था। तो वह नागिन उस दुखनी से कहने लगी कि बहन, मेरी मदद कर दो, बहन, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तब दुखनी उस नागिन की मदद करती है और नागिन आसानी से उस चुचली को छोड़ देती है। इसके बाद दुखनी आगे को बढ़ जाती है और कुछ दूर और जाने पर जब दुखनी उस घने जंगल में पहुंची और जिस रास्ते से जा रही थी उसी रास्ते में वन की देवी एक बड़ी बूढ़ी का रूप बना करके, यानी एक बूढ़ी माता का रूप बना करके उसी मार्ग में बैठ गई जिस मार्ग से वो दुखनी जा रही थी। वन माता कहने लगी, हे बेटी, मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, आप मेरी मदद कर दो, मेरे पैर दबा दो। इतना सुनकर के दुखनी कहने लगी, ठीक है माता जी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। इतना कहकर के दुखनी उस बूढ़ी वन माता के पैर दबाने लगती है और पैर दबाने के बाद फिर वह जाने लगती है। तो वह बूढ़ी माता कहने लगी कि हे बेटी, मेरे पास में एक पोटली है। उस पोटली को दुखनी ले लेती है और उसे खोलकर देखती है तो उसमें बहुत सारा सोना चांदी था। बूढ़ी वन माता कहने लगी कि बेटी, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए ये पोटली तुम ले जाओ, और हाँ, मेरे पास में एक थैला भी है, उसे भी आप ले जाओ। दुखनी ने जब थैला खोलकर देखा तो उस थैले में अनाज भरा हुआ था। यह सब देख करके दुखनी बहुत प्रसन्न हो जाती है और बूढ़ी वन माता को धन्यवाद दे करके अपने घर की ओर चल देती है। तब आगे चलने के बाद में उस दुखनी को वो नागिन मिली थी जिसने उसकी मदद की थी। तब वो नागिन उस दुखनी को देख करके कहती है कि बहन, तुमने मेरी मदद की है और तुम ये नागमणि लेके चली जाओ, तुम्हारे घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। दुखनी उस नागिन से उस नागमणि को भी ले लेती है और उस नागिन को भी धन्यवाद दे करके आगे की ओर बढ़ जाती है। आगे चल कर के वही गाय उसे मिली थी। गाय कहने लगी कि बहन, तुमने मेरी मदद की है
तुम इसलिए मुझे अपने घर लेकर के चलो। तो दुखनी उस गाय को भी अपने साथ और उसके बछड़े को भी ले आती है और घर आकर के अपने बच्चे के लिए खीर बनाती है, अच्छा पकवान बनाती है। इस तरह से दोस्तों उस दुखनी के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रही और इस तरह से वह धीरे धीरे गांव में सबसे अमीर महिला बन गई। दोस्तों एक दिन दुखनी की बहन सुगनी ने सोचा कि मेरी बहन काम पर नहीं आ रही है काफी दिनों से। जब वह अपनी बहन दुखनी के घर गई तो उसने देखा तो ये सब देख करके वह आश्चर्यचकित रह गई और सोचने लगी कि इतना सारा पैसा इसके पास कहां से आया। तब सुगनी ने अपनी बहन दुखनी से पूछा कि बहन ये सब तुम्हारे पास कहां से आ गया। तब सुगनी अपनी बहन को सब हकीकत बता देती है। तब अगले दिन वो सुगनी भी एक गरीब स्त्री का भेष बना करके जंगल की ओर जाती है। तब उसे रास्ते में एक शेरनी मिल जाती है तो सुगनी डर के मारे आगे की ओर भागी चली जाती है। आगे उसे वही नागिन मिलती है, वो भी उसे फुसकार मारकर डरा देती है। फिर आगे जाकर के वह वन बूढ़ी माता उसे उसी मार्ग में मिली थी। वन की बूढ़ी माता ने जब उस सुगनी को देखा तो वे सारी हकीकत समझ गईं और उन्होंने डंडा देकर के उसे मारने लगी और बोली तुझे यहाँ वन में आने की आज्ञा किसने दे दी, और डंडों से मार करके उसे भगा दिया। वह अपने घर आई तो उसने देखा कि उसके घर से सारी धन दौलत चली गई है। यह सब देख करके वह बहुत दुखी हो गई और कहने लगी मैं तुम्हारी वजह से दुखी हो गई हूँ और मैं एक गरीब महिला बन गई। इतने में भगवान शंकर भी प्रकट हो जाते हैं और भगवान शंकर कहने लगे कि तुम दुखनी की वजह से नहीं हुई हो, तुम अपने कर्मों की वजह से दुखी हुई हो। इसमें दुखनी का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा ही है। तुम धनवान होते हुए भी एक गरीब स्त्री का भेष बना करके और धन की लालच में तुम वन में पहुंच गई, इसलिए वन माता ने तुम्हारे धन को नष्ट कर दिया है। तुमने धन का लालच किया, इस वजह से ये तुम्हारी दशा हुई है। यही सब कह करके भगवान शिव तो वहां से चले जाते हैं और वह सुगनी अपनी करनी पर पश्चाताप करने लगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।